मैं मीडिया स्टूडेंट और डायरेक्ट सीधा मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं जैसे डिबेट अलग सब मुद्दे पे ही है। बोलिए सवाल। जैसा आपने बताया सर, क्या है ना, बुलडोजर चलाई जा रही है कि आप ये क्यों नहीं देखते कि सर एक न्यायपालिका, और जो बुलडोजर शब्द है ना वो 2019 में सुनाई दिया जब सीएनए और जो एनआरसी प्रोटेस्ट हुए थे उसके बाद जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को ठुकरा दिया गया था। बात दूसरी चीज में ये कहना चाहूंगा, हर डिबेट किसी भी बात में हिंदू मुस्लिम कहां से आ जाती। बात तो सही है। जैसा आपने कहा कि मेरे बहुत दोस्त थे जो बहुत ज्यादा मुस्लिम दोस्त थे, लेकिन जो चीज गलत है, लेकिन सर ये हिंदू मुस्लिम हम सुन कब से रहे, मेन मुद्दे पे क्यों नहीं आते। और जैसे कि मैं एक और बात और कहना चाहूंगा, महामारी के टाइम पे सारे जो जितने भी 135 करोड़ लोग थे, सबने इस जो मुश्किल टाइम था उसका सामना किया था, सबने एकजुट हो गए। अब जैसे हालात नॉर्मल है, हम फिर अपने उसी ट्रैक पे आ चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि हर जगह मुद्दा कुछ भी हो, हमेशा राजनीतिक मुद्दों में हमारे रिलीजन्स क्यों आते हैं, और भी कोई मुद्दा पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसपे आप लोग ध्यान दे सकते हैं। क्या बात है। सवाल आपसे है सुमित सर, बेसिकली आप जितने भी सवाल होते हैं सबका घुमा फिरा के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर दे देते हैं, और सबसे बेस्ट आपका मतलब घुमा फिरा के कभी आप एग्जैक्ट आंसर नहीं देंगे। कभी बोल देंगे सबका साथ सबका विकास, वो नारा हमें पता है, हम जानते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, हमें बीजेपी का सब पता है। आप एग्जैक्ट आंसर कब देंगे? डॉक्टर साहब, ये कौन सा इलाज आपने ढूंढा है? हर जगह बुलडोजर चला देंगे, न कोर्ट न कचहरी न नोटिस, कुछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी है महाशक्तिशाली, जिसके घर पर चाहे बुलडोजर चला दे। साहब आज हर जगह बुलडोजर दिख रहे हैं, क्यों? आपको समझना होगा, ये जो बुलडोजर है ये प्रतीक केवल एक इलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ने का नहीं है। आज बुलडोजर प्रतीक है तुष्टीकरण की राजनीति को ध्वस्त करने का, अपीजमेंट के पॉलिटिक्स को ध्वस्त करता हुआ बुलडोजर नजर आता है। इसलिए उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, आज जनमानस के मन में बुलडोजर का एक महत्वपूर्ण अंग है। अच्छा, आज वही बुलडोजर आईपीसी के धारा के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत उनके इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ता है। और हां, इस देश में कानून का राज है। अगर किसी को भी लगता है उसका लीगल कंस्ट्रक्शन था, उसे तोड़ा गया है, तो वो स्वच्छंद है, वो जाकर कानूनी अपील कर सकता है, जो लोग कर रहे हैं। अपराधी कानून तोड़ सकता है, लेकिन सरकार कैसे कानून तोड़ देगी? अपराधी का तो यही काम है, वो कानून तोड़ता है, तभी तो कानून को लागू किया जाता है। आप कैसे कह रहे हैं कि जिस आईपीसी की धारा के तहत वो अपराध करता था, उसी आईपीसी की धारा के तहत मैंने कहा गुड क्वेश्चन। अंजना जी, 70-75 वर्षों में देश की एक मानसिकता बनी थी। आपने कहा ना, कौन सा आईन ऐसा है कि हम किसी के अवैध निर्माण को तोड़ दे या बुलडोजर चला दे। 70-75 वर्षों में ऐसा बन गया था कि अगर ये मुख्तार अंसारी है ना, किसी के बाप में दम नहीं जो इसके प्रॉपर्टी को हाथ लगा के देख ले। अगर ये अतीक अहमद है ना, तो किसी के जिगरा में दम नहीं है कि उसको छू ले। अगर ये किसी प्रकार का डॉन है, आजम खान है, आजम खान का ये इलाका है, इस इलाके में हिम्मत है, पुलिस अपनी चला ले। बीजेपी सुपर डॉन है, सरकार बुलडोजर। देखिए अंजना जी, जब पहली बार बुलडोजर शब्द का उपयोग उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो बाबा योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी अच्छी शब्द कहा था कि जो भी अवैध होगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, या जिस किसी ने किसी की जमीन को कब्जा किया होगा, उसको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब दो बड़ी बड़ी बातें हैं, चूंकि उन्होंने बहुत सारा कहा। सबसे मजेदार बात मैं एक ये आप सबके सामने कहना और जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बना हुआ घर क्या अवैध था? यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर वो अवैध था तो सबसे पहले उन इंजीनियरों को सबको सस्पेंड करना चाहिए जिन्होंने उसको बनवाया। बात तो सही है। नंबर 1। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या जब देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए कि उनकी बनाए हुए आवास को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तोड़ दे रहे हैं या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तोड़ रहे हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं अंजना जी, कि अगर बुलडोजर इस सारी समस्या का समाधान है तो कोर्ट को बंद कर दिया जाए। एक दूसरा, अगर एक बार फिर भी मान लेते हैं कि चलिए आपने बुलडोजर से सबको जमींदोज कर दिया, तो क्या जो राज्य के भगवान हैं नए शासक, या जो देश के भगवान हैं नए मालिक, उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि ये जो 5 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी, 3 आदमी का परिवार है, जिसका 12x12 या 12x18 के घर को आपने तोड़ा, उसके बाद उसके घर की बहू बेटियां, वो व्यक्ति रात को खाएगा क्या, किस प्लास्टिक की पन्नी में जाकर सोएगा? क्या बुलडोजर का ये आतंक है? और अगर फिर भी आपको लगता है कि हम अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, तो 40% कमीशन वाला कर्नाटक के मंत्री के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? या फिर देश के गौरव आईएनएस विक्रांत में चंदा खाने वाला किरीट सोमैया के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसका मतलब बुलडोजर चलाया नहीं जा रहा है। बुलडोजर से सबसे ज्यादा समाज के चौथे पायदान पे बैठे हुए गरीब और कमजोर व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। यू आर राइट ब्रो,
संबित जी, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। शिवराज सिंह चौहान के अधिकारियों ने क्या कर दिया? पीएम आवास योजना राजगढ़ में। अंजना जी, जब योगी जी बुलडोजर चला रहे थे, इसी प्रकार से योगी जी क्या कर रहे हैं? चुनाव तो हार जाएंगे, अब चुनाव जीत गए तो ये बढ़िया है, बाकी लोग नकल कर रहे हैं तो अकल चाहिए। अब वहां मध्य प्रदेश में जीत जाएंगे, ओहो ये भी बढ़िया हो रहा है। हाँ, ये कर लो पहले। कश्मीर में जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, याकूब मेमन तक उनके साथ तो ये लोग खड़े हो जाते हैं। याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी की सजा, क्यों फांसी की सजा होगी? कहां कांग्रेस ने कब कहा? किसने नहीं कहा? AIMIM ने कहा, आप उसको कांग्रेस से क्यों मिला? ना। किसने कहा? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह करने वाले इन्हीं का जोड़ दीजिए। क्यों नहीं जोड़ूंगा? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अफजल पात्रा, आपको झूठ बोलने की बीमारी लग गई है। आपको ना पता क्या झूठ बोलने की बीमारी लग गई है? ये बताइए, किरीट सोमैया चंदा चोर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? ये हुई ना बात। तो आपकी सरकार है। नहीं, मुझे ये बताइए, 40% कमीशन खोर कर्नाटक के मंत्री के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाइए ना? अंजना जी, इसी महाराष्ट्र में कंगना रनावत के घर पे तो बुलडोजर चलाया था ना, चलाया था कि नहीं? और फिर लिखा था ठोक दिया, तोड़ दिया। उस समय तो कंगना रनावत के घर पे बुलडोजर चले तो वाह वाह, ठोक दिया, तोड़ दिया। मुख्तार अंसारी पे बुलडोजर का, हाय हाय मेरा मुख्तार अंसारी। चुप कर बे कुत्ते। हम बुलडोजर की बात करते हैं। बुलडोजर जिस तरीके से आज के दौर में चलाया जा रहा है, ऐसे बीच में फिर लोगों का न्याय व्यवस्था पे एक न्यायपालिका की जरूरत क्या है? हम सीधे बुलडोजर का ही सीधे इस्तेमाल कर देते हैं। फिर ऐसे में क्या लोगों के मन में कैसे विश्वास बना पाएंगे ये लोग कि न्यायपालिका किस जगह पर खड़ी है? कसाब को भी न्याय प्रक्रिया का फायदा मिलता है। मैं संबित पात्रा जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ। जब भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आप एक समुदाय पे बुलडोजर चला के हम लोग को कैसे विश्वास जी सकते हैं? हम लोग कैसे फिर भाजपा की तरफ जाएंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जवाब देता हूँ। अच्छा प्रश्न। मगर अभी मैं सुन रहा था, मेरे भाई भी कह रहे थे कि जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चला है, तो जरूरी नहीं है कोई एक ही धर्म के लोग हों, क्योंकि सभी एक ही धर्म के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कि ऐसा ही है? अभी पता चलेगा। देखिए, अभी मेरे भाई ने पूछा कि एक ही संप्रदाय के घर पे बुलडोजर चल रहा है, मुझे पता नहीं कौन। वो तो कह रहे हैं आपके लिए वोट देना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, हम तो स्वागत। आप ही विश्वास तो ना, बिल्कुल सबका विश्वास, सबका स्वागत है, सबका प्रयास है, सबका विकास है। मुझे नहीं लगता कि केवल एक समुदाय के घर में बुलडोजर चल रहा है। सभी ने कहा। नाम है आपके पास? नहीं, मेरे पास नाम नहीं है। पत्थरबाजी जहां से हुई